और अब देखना ये है कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में करती है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए एक राय बनाने की बात कह चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि इस बारे में नियम, कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। सरकार बोली कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं। और संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि मुफ्त की रेवड़ियों के मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। जी देखिए रीनू, सुनवाई फिलहाल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था पिछली सुनवाई के दौरान। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक अहम फैसला सुनाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि जब चुनाव प्रक्रिया किसी भी राज्य में होती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए फ्री में कई घोषणाएं करती हैं, चाहे वो फ्री में बिजली हो, चाहे फ्री में पानी देने की बात हो, राशन देने की बात हो। इन तमाम पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरह फ्री में रेवड़ियां बांटने की बात कही जा रही है, ऐसे में भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट उभर सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता की इस दलील का समर्थन किया था और यह कहा था कि वाकई इस पूरे मामले में एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से यह सवाल किया था कि फ्री में रेवड़ियां बांटने को लेकर सरकार की तरफ से कोई मजबूत कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को पूरा करवाता है, लिहाजा चुनाव आयोग इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक उनके पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो किसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फ्री में रेवड़ियां बांटने पर कोई लगाम लगाए। क्योंकि चुनाव आयोग का काम सिर्फ इतना होता है कि जब किसी राज्य में चुनाव प्रक्रिया होती है तब तक चुनाव आयोग का रोल होता है, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है उसके बाद वो अगर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो ये अधिकार फिलहाल अमेंडमेंट में होगा, यानी कि कानून में संशोधन करने पर होगा। बहरहाल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लेकर आमने सामने थे। अब ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की बात कही गई थी, जिसमें नीति आयोग के डायरेक्टर शामिल किए जाएंगे, आरबीआई गवर्नर शामिल किए जाएंगे, कैग के तमाम लोग शामिल किए जाएंगे और साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि को शामिल करवाया जाएगा। और ये एक रणनीति तय की जाएगी कि क्या चुनाव में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करते हैं, क्या उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह देश के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा संकट उभर सकता है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां फ्री में रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करती हैं, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना बहुत आवश्यक है कि जो फ्री में घोषणाएं वो करती हैं और तमाम सामान देने के लिए कहती हैं, क्या उन पैसों का सोर्स जनता के लिए गए टैक्स से होगा या राजनीतिक पार्टियां अपने किसी कोष से उन तमाम लोगों को फ्री में रेवड़ियां बांटेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो फिलहाल मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता है जया ठाकुर, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस दलील का विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के द्वारा इस दलील का विरोध किया गया और साथ ही साथ डीएमके के द्वारा इस दलील का विरोध किया गया कि तमाम सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं सरकार का अधिकार हैं और इस प्रकार की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इस प्रकार से तमाम लोगों को फ्री में रेवड़ियां बांटी जाती हैं तो जो फिलहाल सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं और फ्री में तमाम रेवड़ियां बांटने को लेकर जो योजनाएं की जाती हैं उसमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। लिहाजा यह भी तय करना बहुत आवश्यक है कि समाज के अधिकारों के लिए यानी जनता के फायदे के लिए लोगों को जो योजनाएं सरकार देती हैं, क्या वो फ्री रेवड़ियों बांटने से संबंध रखती हैं या नहीं रखती हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना था रीनू। उसके बाद अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आज अपने फैसले में एक कमेटी का गठन करे जो ये तय करेगी भविष्य में कि क्या जो राजनीतिक पार्टियां फ्री में रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करती हैं, क्या उनको यह अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रीनू ये फैसला आने वाले समय के लिए तमाम राजनीतिक
पार्टियों के चुनावी घोषणाओं का भविष्य तय करेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए।